वैसे भी मैं सुनने के लिए नहीं बुलाया जाता, ये देखने के लिए बुलाया जाता। देखें तो सही इस दौर में सच बोलने वाला आदमी दिखने में कैसा लगता है। हाँ, बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं, बार बार जिक्र हुआ। सच में मैंने भी 35 साल के जीवन में किसी मुशायरे और कवि सम्मेलन में माताओं बहनों की इतनी संख्या नहीं देखी। उसके लिए मैं बड़ा प्रशंसा करता हूं आप लोगों की कि ऐसी व्यवस्था आप लोगों ने की। और देखो, एक निवेदन कर दूं, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। काफी प्यार मोहब्बत की बातें हुई, लेकिन उनमें पुरुषों का पलड़ा भारी रखा गया। मैं स्त्री की शक्ति का, ताकत का समर्थक हूं। देखो, संसार में इनका जो त्याग और समर्पण है उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो पति ने डींग हाँकते हुए कहा, मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली, मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। और मैं बधाई देना चाहता हूं इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए इम्तियाज जलील साहब को। और एक बात के लिए और मैं आपकी प्रशंसा करूंगा, 3.5 साल हो गए, जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था अभी तक उसी में हो। वरना पता ही नहीं लगता साहब। महाराष्ट्र तो उस संकट के दौर से गुजर रहा है। अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम में सामने एक विधायक बैठे थे, मुझे पता नहीं किस पार्टी के। मैंने ऐसे ही पूछ लिया माइक से, मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो क्या? बोले नहीं, बीजेपी में है, कांग्रेस में घंटे भर पहले थे। कौन किधर आ रहा है किधर जा रहा है कोई पता नहीं लग रहा। और अब तो इंडिया धीरे धीरे डिजिटल हो जाएगा तो इस तरह की चीजें और आसान हो जाएंगी। उसके बाद में ये सांसदों और विधायक आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। और जो नेता रिटायर हो चुके हैं, बूढ़े बुजुर्ग, वो भी निराश न हो, अपने आप को OLX पर डाल सकते हैं। सांसद महोदय, मेरी इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं। ले, हम तो सभी नेताओं पे हर समय सुनाते हैं। और मैं आज बता रहा हूं, इस हजारों के मजमे में, इतनी बड़ी भीड़ में सबसे अच्छा ही इम्तियाज जलील साहब सुन रहे हैं। नेताओं पर जितनी बात आपको दिख नहीं रहा है, क्या उछल उछल के दांत दे रहे हैं। तो यही सब होना चाहिए। जो जहां कुछ दिखता है कि भाई जो नहीं हो रहा है वो हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो उसी पे तो व्यंग्य किया जाएगा, उसी पे सटायर होगा। लेकिन मेरी इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं। मैं तो अगर गलती से भी ये कह दूं कि 2019 में मोदी जी अपने विकास के दम पर दोबारा जीते हैं, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाते हुए। लेकिन मैं क्या सहज रहता हूं। आप लोग सोशल मीडिया पे होमवर्क ले लेते हो, वो एक जुमला छोड़ते हैं, आप दिन भर उसी में उलझे रहते हो। ये काम मत किया करो, वो होमवर्क देने के लिए छोड़े गए। मैं सहज रहता हूं, होमवर्क लेता नहीं, बड़ी तरकीब से काम करता हूं। 2019 में सच्ची घटना है, जब मोदी जी की पार्टी को बढ़त मिलने लगी तो मेरे पास गुजरात से एक फोन आया। उसने तंज किया, और सुनाओ क्या हाल चाल है। मैं समझ गया ये तीर किस निशाने पर लगा रहा है। और सुनाओ क्या हाल चाल है। मैंने कहा जी हाल चाल ठीक है, और सुनाने का पैसा लेते हैं। बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। तो काय को आप तनाव पालते हो, ये सब चलती रहती है सारी चीजें। मैं नस्र सुनाता हूं, जिसको अंग्रेजी में प्रोज और हिंदी में गद्य कहते हैं। समय की अपनी सीमाएं और लोगों को भी आपको सुनना है।
लोग शिकायत करते हैं कि साहब पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का एक जुमला मुझे याद आता है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। 9 साल से कैसेट बज रहा है, डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। अब ये भी कोई बात होती है, लेकिन सहज रहा करो, तनाव मत पालो। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि साहब आपको कोई धमकी या इस तरह का कुछ मिलता है? मैं कहा मुझे कुछ नहीं मिलता है, और इस तरह की कोई बात होती भी है हल्की भारी तो मैं तरकीब से निकाल देता हूं। एक इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी मुझे मिले, उन्होंने मजाक की, बोले साहब सरकार के खिलाफ इतना तीखा लिखते बोलते हो, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा जी कि हिंदी लेखक के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा? और अगली पंक्तियों पर तालियां उठनी चाहिए। फिर भी मैंने कहा किसी के दबाव में ऊपर जबरदस्ती फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। ये भाजपाई जिसको भ्रष्ट और अपराधी कहते हैं, वही अगर बीजेपी में आ जाता है तो उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। लेकिन आप लोग भी साहब देखो, टीवी के प्राइम टाइम के कार्यक्रम हो और जगह हो, एक आदमी को टारगेट करते रहते हो। भाई हमारी तो ड्यूटी बनती है, आप क्यों टारगेट करते हो? ये अच्छी बात नहीं है। और कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल उठा दिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। भाई जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया और धरती के चक्कर काट रहा, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो? और वैसे भी डिग्री से अनुभव बड़ा होता है। मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर IIT की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको ITI करनी पड़ी। हालांकि उनकी पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने बाद में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर इन विरोधियों के मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ MA कर रखा बल्कि BA भी कर रखा है। और आज ये कह रहे थे होटल में अबरार काशिफ साहब, बोले क्यों संपत सरल जी, जब प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। मैं एक लघु कथा सुनाता हूं और एक छोटा आर्टिकल फिर अपनी जगह लेता हूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मीडिया के लोग यहां बैठे हैं, बस बैठे ही होंगे। हाँ, अभी रुको और बैठेंगे। टेलीविजन आप लोग देखते हो, मैंने 4 साल पहले घर में टेलीविजन का कनेक्शन कटा लिया और खबरों से इतना डरा रहता हूं कि बंद स्क्रीन भी ढक के रखते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ का तो मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल, और रोज नहीं निकलते। एक दिन तक अखबार के दफ्तर से 2 लोग आगे बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ, क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा भैया रुपया चाहे एक की जगह 2 ले जा, लेकिन 16 पेज खाली दे जाया कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोलो हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। और वो प्राइम टाइम पे बहस देखते हो आप, 4 जन बहसी आते हैं, वारिस पठान साहब तो जाते रहते हैं उसमें। 4 जन बहसी आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला।
और तालियां उठेंगी आपकी चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते रेखा की गरीबी पर। वहीं से मैंने एक लघु कथा निकाली, नई है, देखे। ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे और देते नहीं, फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। एक दिन जो ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज दी। राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। आपकी तालियां बढ़ती जाएं। राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने दावा किया, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर में नहाया। और अब आपकी एक साथ तालियां उठेंगी, समापन करता हूं। राजा स्नान घर में नहाया। 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। ऐसी एक रचना और सुना देता हूं। इंडिया डिजिटल हो गया, बहुत फायदे हैं। आदमी न सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकता है, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में भाग भी सकता है। और बिजनेस करना तो इतना आसान हो गया, कोई भी आदमी किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस कर सकता है। देखो ये चीजें तो हुई हैं। अभी तो मैं पिछले दिनों दवा की दुकान पे गया, तबीयत खराब नहीं थी, एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा था। वहां जाकर के पता लगा कि आज धनतेरस है। हमारे यहाँ दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस होती है। तो वो मेरा मित्र था दवा की दुकान वाला, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा था। बोले आज भी बीमार पड़ गए क्या? तो मैंने बात संभाली। मैंने कहा साहब दरअसल तबीयत खराब नहीं है, 2 कारण से आया हूं। एक तो आज धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा पूरे बाजार में आज ही के दिन आप ही के यहाँ सबसे कम भीड़ थी। तो उसने कहा यार ठीक कह रहे हो, दूसरे दुकानदारों की बिक्री देखकर मैं भी सोच रहा था कि एक दिन के लिए दवा की दुकान के आगे थोड़े बर्तन लगा लेते तो हम भी 2 पैसे ठीक से कमा लेते। वो 10 दुकान छोड़ करके सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं और अब आपकी मोहब्बत मिलनी चाहिए। मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे हैं। अगली जो रचना है 1.5-2 मिनट की, उसका आप शीर्षक टाइटल सुन करके ही तालियां बजा देंगे। मन की बात। मेरी चाय मत रखा भैया, 2014 से छोड़ रखी है। मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल 2 ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं है तो फिर आपकी अलग बात। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े।
मन की बात कुछ कुछ वैसे ही होती है जैसे सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी 4 व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों की बजाय कान फैलाने होते हैं। 2-3 लोग ताली बजा रहे हैं, आप भी रहने दो। नहीं, ऐसे लगता है ना पूरी भीड़ का लोड 2-3 लोगों पे आ गया हो। मैं गलतफहमी में नहीं हूं। अब वही लोग बचे हैं जो या तो अंजुम रहबर जी को सुनना चाहते हैं, फिर जो दूसरों के साधन पर आए हैं। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता। यदि भूले भटके मन की बात भटक कर किसी विषय पर आ भी जाए तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। अब व्यंग देखें आप, वैसे सुनने वाले नहीं मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। और तालियां तो अगली बात पर उठेंगी आपकी, दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे हमारे हिंदी में मात्रा ज्ञान सिखाते हैं। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, और भरपूर तालियां बजाना, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। सुनने वालों के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है, कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता, वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। अतः अंत में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल 2 ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है।